हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। और आप सभी ने देख भी लिया होगा, हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा बेसिक, जितना बेसिक हो सकता है और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमने डीपली देख लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। और जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने उसका पीडीएफ भी डाल दिया था। और इस टॉपिक के बारे में मैंने कल शाम को ही आपको ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि एक बार इस पे नजर मार लेना। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। पहले थोड़ा सा इसका जो बेसिक है वो देखेंगे, उसके बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे। लगभग इसके 100 लगभग 120 से 130 क्वेश्चन होने चाहिए। तो अगर मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता देता हूँ ना, तो उसमें आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करो। ऐसा नहीं कि ज्यादा होशियारबाजी भी नहीं करनी, कुछ ऐसे भी साथी हैं जो मतलब बिना पूरी नॉलेज के जो राइट आंसर होता है उसका भी दूसरा आंसर बता देते हैं नीचे। अगर आपको पूरा 100% यकीन हो कि हाँ आपका आंसर सही है, तभी आपको नीचे कमेंट करना है। क्योंकि यार जो पीडीएफ बनवाता हूँ ना, उसमें 100% कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाती है, और मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पूरे पीडीएफ को पहले एक बार देखूं फिर वीडियो बनाऊं। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत बताता हूँ ना, तो उसका आप लोग नीचे आंसर दे दिया करो। तो आज का टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले वैदिक काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको एक बार दे देता हूँ। वैसे आप सभी ने पढ़ रखा होगा ये टॉपिक। हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं 1500 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ये आप लोग जरूर याद रखो। देखो, 1500 ईसा पूर्व से लगा के 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो तो होता है पूर्व वैदिक काल। और 1000 से लगा के 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो होता है पूर्व वैदिक काल। तो हम ये सारा पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है, तो 1500 से 600 आपको याद रखना है। और बाकी कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ा था, वो क्या था, 2500 से लगा के 1750। इसमें आपको देखो बेसिक में सिंपल चीजें याद रखनी है, जैसे कि वेद है। अब वेद का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ होता है ज्ञान। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन इसका बनता है। और और कई बार क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हमारे भारतीय भारतीय जो परंपरा है उसमें वेदों को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ए पौरुषेय। थोड़ी इसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत के जैसी आएगी, कुछ कुछ शब्द आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, वो सारे आपको याद रखने। वेदों को अपौरुषेय के साथ साथ श्रुति भी कहा जाता है। वेदों में देखो मोस्टली आपको चार वेद याद रखने। एक तो है अपना, रुको एक मिनट लिख देता हूँ मैं पहले। तो आपको है ना चार वेद याद रखने। पहला तो है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सोमवेद और चौथा है अथर्ववेद। तो चारों वेदों के बारे में आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। जैसे ऋग्वेद के बारे में पुराने मंत्र वगैरह हैं, वो सारी चीजें दी गई हैं। और इसमें देखो 10 तो ऋग्वेद में 10 तो मंडल है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 तो मंडल है, 1028 सीधे क्वेश्चन आते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं। 1028 सूक्त हो गए और 10 तो हो गए मंडल। इसके अलावा यजुर्वेद में क्या है, जैसे हमारे को ब्राह्मण वगैरह जो भी मंत्र बोलते हैं, कोई हम घर में फंक्शन करवाते हैं या फिर शादी ब्याह में जो भी ब्राह्मण जो भी मंत्र बोलते हैं ना, वो सारी चीजें यजुर्वेद में दी गई है। और सोमवेद में है वो संगीत से संबंधित है। और अथर्ववेद में है, उसमें जादू टोने की जो चीजें हैं वो अथर्ववेद में दी गई है। ये आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा याद रखना है। और अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चार क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले ऋषि होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? होर्थ। ये आपको याद रखना है। और जो यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि होते हैं वो होते हैं अर्धव्यु। अलग में साइड में है ना, आप लोग एक पेज में लिख लो, पूरे टॉपिक को एक ही पेज में लिख डालो। अर्धव्यु कहते हैं, ऋग्वेद को होर्थ कहते हैं, यजुर्वेद को अर्थव्यु कहते हैं, और सामवेद को उद्गाथा कहते हैं। सामवेद को जो ऋषि पढ़ता है ना, उसे कहते हैं उद्गाता। ये अभी मैं ना डायरेक्ट के टैब पे लिख रहा हूँ, उस वजह से थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही है, क्योंकि मैंने वो टैब हटा दिया। टैब पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। मैं भी चाह रहा हूँ कि कम से कम टाइम में पूरा वीडियो खत्म कर दूं। और अब बात करते हैं अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद को कोई भी मतलब उसका वेदित्री नहीं होता है। जैसे इनका तो जो कोई ऋषि है उसको होर्थ कहते हैं, यजुर्वेद के लिए अथर्वव्यु कहते हैं, सामवेद के लिए उद्गाता कहते हैं। तो अथर्ववेद में इस चीज का कोई किसी तरह का उल्लेख नहीं है, बाकी जादू टोने इसमें दिया गया है। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अब इसके अलावा थोड़ी और चीजें आपको याद रखनी है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूँ। आयुर्वेद, आप सभी ने ये शब्द तो सुना ही होगा, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और इसके रचनाकार कौन है? धन्वंतरी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है, सीधा का सीधा इसमें क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। आगे इन क्वेश्चन की सभी की प्रैक्टिस भी करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है। और इसमें याद रखना है आपको, इसके रचनाकार है विश्वामित्र। और इसके अलावा सामवेद में गंधर्व वेद। और इसके जो रचनाकार हैं वो है भरत मुनि। और इसके अलावा अथर्ववेद है, इसका उपवेद है शिल्प वेद। और इसके जो रचनाकार हैं वो है विश्वकर्मा। अब इसके अलावा आपको देखो कुछ नदियों के नाम भी याद रखने हैं जो कि ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं। वैसे कल के सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक था उसमें भी हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। जिसमें देखो, एक तो जो झेलम नदी है, झेलम नदी है, उसे क्या कहते थे, वितस्ता नदी। पहले मतलब ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां नवीन में झेलम नदी को पहले वितस्ता कहते थे। इसी तरह चिनाब को अस्किनी, और रावी को परुषिणी। सबसे इंपॉर्टेंट है परुषणी नदी, यानी कि रावी नदी के किनारे। एग्जाम में परुषणी नदी नाम आएगा क्योंकि उस टाइम पे परुषणी नाम था। तो परुषणी नदी के तट पर किन के बीच में दसराज्य युद्ध लड़ा गया था, या फिर कौन सा युद्ध लड़ा गया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको ये नहीं पढ़ना है कि दसराज्य युद्ध क्या है, क्यों लड़ा गया था। आपको ये याद रखना है कि जो रावी नदी, जिसका प्राचीनतम नाम परुषणी नदी था, उसके किनारे पर जो दसराज्य युद्ध हुआ था, दस राज्य युद्ध हुआ था, वो किन के बीच हुआ था। तो सीधा याद रखना है सुदास, एक तो सुदास नाम याद रखो, और एक 10 जनों के मध्य। बस ये इतना आपको याद रखना है। सुदास और 10 जनों के मध्य 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था, किसकी नदी के किनारे, पुरुषणी नदी के किनारे। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। और इसके अलावा एक आपको याद रखना है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें है गायत्री मंत्र का उल्लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो दसवां दसवां मंडल है उसे कहते हैं पुरुष सूक्त, जिसमें चारों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का साक्ष्य उसमें है। और गायत्री गायत्री मंत्र है, उसके रचयिता किसको माना जाता है, किसके रचनाकार कौन है, वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र। इसके अलावा आपने को मैंने बताया भी था, यजुर्वेद का जो उपवेद है यानी धनुर्वेद, उसके रचनाकार भी विश्वामित्र है। तो आपको ये भी याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा मंडल है, मतलब हाँ तीसरा मंडल, जिसमें गायत्री मंत्र दिया गया है, ऋग्वेद का एक भाग है। अब इसके अलावा इस टॉपिक में हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि जो ओम शब्द है, ओम जो शब्द है वो मतलब कहाँ पे मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये चीजें आगे हम पढ़ेंगे। जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, वो आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी तरह सत्यमेव जयते है वो किस वेद से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते आप सभी ने सुना होगा ये शब्द, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, लेकिन किस वेद से संबंधित है, ये संबंधित है अथर्ववेद से। आपको बस याद रखना है। अगर डीपली पढ़ना है तो फिर पुरानी किताबें उठाओ। यहाँ बेसिक में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ना, एग्जाम में कभी ऐसा चीजें पूछी जाती है। तो देखो, ऊपर ऊपर से हमने एक बार का सारा देख लिया है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ और भी चीजें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं क्वेश्चन की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। और मैंने आपको एक बताया था 1500 से लगा के 600, इसका दो पार्ट कर दिया था। एक तो 1500 से 1000 जिसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है, और 1000 से लगा के 600 उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, 1500 से 1000, तो ये हो गया 1000 से 600, ये हो गया उत्तर वैदिक काल। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ये क्वेश्चन अच्छा नीचे आ गया ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, 1000 से लगा के 600 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन है चील या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या फिर पुरोहित, या फिर विद्वान। इसमें है ऑप्शन नंबर बी, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ और कुलीन। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे,
ये कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। इसको छोड़ के बाकी आपको याद रखनी है। ये संस्कृत बोलने वाले थे, घुड़सवारी किया करते थे और कई झुंडों में भारत में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला है जौ, ये जी ने जो है, गेहूं, चावल या फिर तंबाकू। तो पांचों में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चावल, गेहूं और जौ, इन तीनों का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू के बारे में उनके उस टाइम में जानकारी नहीं थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है यजमान, श्रमण, अर्थवन या फिर श्रेष्ठिन। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है, श्रमण। अगला क्वेश्चन नंबर 7, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या फिर छांदोग्य उपनिषद। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें आपको याद रखना है, पहला है वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, वेद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो आपको ये क्रम थोड़ा याद रखना है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद कितने हैं वो नीचे है ना, आप लोग एक बार नीचे कमेंट करना। अगला क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। ये आप सभी को पता है, वेद है 4। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या फिर वेद त्रयी कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, ऋग अर्थवेद सबसे नया वाला वेद है, चौथे नंबर का, उसको छोड़ दो, पीछे बचे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन्हें कहा जाता है वेद त्रयी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मतलब मोस्ट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 100% किसी न किसी शिफ्ट में आएगा ही आएगा, क्या पता आप वाली में आ जाओ। ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, इस उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन नंबर इसमें आपका राइट है, ए मुंडकोपनिषद है, जिसमें आपका सत्यमेव जयते है वो प्रयुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो देखो, कृषि, पशुपालन, शिक्षा और व्यवसाय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? संगीत की चीजें मैंने आपको किस में बताई थी, याद करो। ऋग्वेद में क्या था, जिसमें पुरानी वैदिक सभ्यता है उसके बारे में जानकारी है ऋग्वेद में, और पुराने ग्रंथ वगैरह उसी में है। और इसके अलावा सामवेद के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या है, संगीत से जुड़ी हुई चीजें। यजुर्वेद में क्या है, जो ब्राह्मण जो मंत्र वगैरह बोलते हैं, गायत्री मंत्र है, वो यजुर्वेद में है। और टोने टोट के हो गए अथर्ववेद में। उपनिषद कितने हैं मैंने आपको पहले पूछा था, जिसने कमेंट नहीं किया एक बार कमेंट करो, या जिसने कर दिया तो एक बार आप लोग देख लो। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर सेल्यूकस। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, मनु, जिससे प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि या फिर ए वो बी दोनों। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन।
अगला क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन है 7, 8, 9वें या फिर 10वें में। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। और ये लाइन मैंने आपको पहले बोली भी थी कि जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, जिसमें 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो उसी तरह है, मतलब शूद्र का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन नंबर 19, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 या फिर 21। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पुराणों की संख्या है 18। और बात कर लेते हैं उपनिषदों की। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद है 108। याद रखना, 108 उपनिषद है। और इनमें से जो मेन है उपनिषद, जो मुख्य माने जाते हैं, वो सिर्फ 11 ही है। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता या फिर त्रिमूर्ति। तो इसमें 20 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, प्रकृति। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण या फिर सोम। तो इसमें पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्र। जिसने हिंदी पढ़ी होगी उसने कभी पर्यायवाची पढ़ा होगा। इंद्र का पर्यायवाची होता है पुरंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 22, शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित है? ये मेरे हिसाब से शूल्य सूत्र होना चाहिए। शूल्य सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित या फिर खगोल। तो 22 में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ज्यामिति। और अगला एक क्वेश्चन आपने ये मंत्र पढ़ा होगा, क्वेश्चन नंबर 23 में, अस्तो माँ सदगमी है, तमसो माँ ज्योतिर्गमी। ऐसा एक मंत्र आता था पहले जब स्कूल में थे ना, उस टाइम पे प्रार्थना के टाइम पे बुलाते थे। तो अस्तो माँ सदगमी कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अर्थवेद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि जो पुराने जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं वो सारे दिए गए हैं ऋग्वेद में, पुरानी जो भी बातें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ पे बसे थे? सामा तट पे। एक मिनट में देख लेता हूँ, इसमें ये ऑप्शन में मिस्टेक लग रही है। नहीं ठीक है, पहला ये सामा तट ही है। सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पंजाब में या फिर पांचाल में। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पंजाब में। सबसे पहले पंजाब में थे और वहीं पे बसे थे। और बाकी अस्तोमा सदगमी है, ये लिया गया ऋग्वेद से। और ये मैंने आपको शुरू में बताई है, ये होर्त, अर्धयु, उद्गाथा, ये किसे कहते हैं? हाँ, ये अर्थवेद का ब्रह्मा कहते हैं। अब मेरे को याद आया, मुझे लगा कि इसे कहते नहीं, क्योंकि जो जहाँ से मैंने पढ़ा था ना थ्योरी में, वहां पे इसके बारे में यही लिखा गया था कि इसके बारे में जानकारी नहीं है। ब्रह्मा कहते हैं, ये मैंने पढ़ा था शायद वो किरण की बुक है ना, लूसेंट की बुक में ये चीज आपको मिल जाएगी। लूसेंट की बुक में दिया हुआ है अर्थवेद का जो मतलब यार क्या क्या भूल गया नाम। हाँ, अर्थवेद को जो पढ़ने वाला ऋषि था ना, उसे कहा जाता था ब्रह्मा। ऋग्वेद का याद रखो होर्थ, यजुर्वेद का अर्थव्यू, सामवेद का उद्गाता और अर्थवेद का ब्रह्मा। आ, 1, 2, 3, 4 ये याद रखो। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 26। अरे क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 26, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अब वो क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई थी, ना कि पुरुषों के द्वारा। मतलब अपौरुषेय का मतलब ही है ये पुरुषों के द्वारा इसकी नहीं की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 27, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। मतलब कितने स्टार लगाऊं इस क्वेश्चन के? कितने आप बताओ? जितने लगाऊं उतने कम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैदिक काल में अगर सबसे अच्छा कोई क्वेश्चन बनता है तो वो है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। ऑप्शन है कपिल, अक्षपाद, गौतम, उल्लूक, कर्णद या फिर पतंजलि। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, उल्लूक कर्णद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? उल्लूक कर्णद। अब आए हैं जो दो चार क्वेश्चन है ना, ये जैसे पहले वाला एक तो वैशेषिक, क्या था वो वैशेषिक, ये वैशेषिक दर्शन, मीमांसा, पूर्व मीमांसा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इनको थोड़ा एक तो ध्यान से देखना।
क्वेश्चन नंबर 28 है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा के दर्शक के मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? जैमिनी, बद्रायण, कपिल या फिर गौतम? अब 2 4 5 क्वेश्चन है ना, सारे इंपॉर्टेंट है, देखना। 28 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जैमिनी वो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक थे। इसके अलावा वेदांत या उत्तर मीमांसा, अब ये भी याद रखना है, उत्तर मीमांसा को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें आपको याद रखना है 29 में ऑप्शन नंबर बी, बादरायण। जैमिनी तो हो गया पूर्व मीमांसा का, ये हो गया उत्तर मीमांसा का यानी वेदांत का। अब इसके अलावा बुध और महावीर, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखो यहीं पे मैं आपके 2 मिनट लूंगा, क्योंकि इसमें आगे वाले क्वेश्चन मैंने देखे वो है नहीं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले आप लोग याद रखो कपिल। कपिल देखो, तो कपिल किस दर्शन के प्रवर्तक थे? तो वो थे, कपिल थे अपने सांख्य के। ये शब्द आपको याद रखना है। सांख्य के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाएगा, जैसे मीमांसा और पूर्व मीमांसा के बारे में पूछा ना, उसी तरह सीधा इसके बारे में पूछा जाएगा। कपिल थे सांख्य के प्रवर्तक, प्रतिपादक। और इसके अलावा जो गौतम है, गौतम है वो है न्याय के प्रतिपादक। न्याय, कपिल हो गया सांख्य से, गौतम हो गया न्याय से, जैमिनी हो गया पूर्व मीमांसा से, बादरायण हो गया उत्तर मीमांसा से। अब पीछे कौन बचा? वैशेषिक, उल्लूक कणद, जो मैंने भी आपको पहले बताया था ना, उल्लूक कणद, वो आपको याद रखना है। और इसके अलावा योग, योग के प्रवर्तक कौन है? योग के प्रवर्तक या नहीं है पतंजलि। ये शब्द तो आसानी से याद ही रह जाएगा, सभी लोग जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 30, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के में आने लायक क्वेश्चन है। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या फिर 10वां मंडल? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 9वां मंडल है वो आपका सोम को समर्पित है। और 9वें मंडल में हो गया सोम। तीसरे में क्या है? गायत्री मंत्र, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, विश्वामित्र के द्वारा उसकी रचना की गई थी। अब 9वें में क्या हो गया? सोम। और इसके अलावा पुरुष सूक्त किसमें है? 10वें मंडल में। बस यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। ये देखो क्वेश्चन का टाइप देखना, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर परुषणी? इसमें रावी नदी नाम नहीं आएगा, परुषणी नदी नाम आएगा, याद रखना है। परुषणी का मतलब होता है रावी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। और ये 10 राज्य युद्ध है, किन के बीच में लड़ा गया था? एक तो था 10 राजाओं के बीच में, और एक और कौन था? एक याद रखना आपको, सुदास। 10 राजाओं और सुदास के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। बस यही चीज याद रखनी है, यही आपको एग्जाम में घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/3, 1/4, 1/6 या फिर 1/8? तो 32 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 1/6। अगला क्वेश्चन नंबर 33, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या फिर महाभारत युग? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ब्राह्मण युग। अगला क्वेश्चन नंबर 34, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? यानी अछूत की जो मतलब भावना है वो किस काल में शुरू हुई थी? ऋग्वैदिक काल, उत्तर गुप्त काल, उत्तर वैदिक काल या फिर धर्मशास्त्र के काल में? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन नंबर 35, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य का उल्लेख है। दूसरा है मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। तीसरा है वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं पे हुई थी। या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित करता है, किस पुस्तक में लिखा गया है? ये मैंने आपको पता ही है, ये तीसरे मंडल में है। और मंडल किस में है? ये है मंडल है अपना ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ। हाँ, इसमें ऋग्वेद आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 37, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? मैंने आपको बताया था, किसने किया था?
गौतम ने, गौतम का संबंध किससे था? न्याय से था। इसके अलावा कपिल का संबंध, इसमें देखो न्याय दर्शन हो गया गौतम से, कपिल का संबंध किससे हो गया? सांख्य से। ये है ना, बार बार रिपीट करो। जेमिनी का क्या था? पूर्व मीमांसा। इसके अलावा जो उत्तर मीमांसा था उसका कौन था? उत्तर मीमांसा का आपका हो गया बादरायण। पूर्व मीमांसा किसका हो गया? जेमिनी का। वैशेषिक हो गया उल्लूक कर्ण। न्याय हो गया अपने गौतम का। योग हो गया पतंजलि का। सांख्य हो गया कपिल का। बस इन्हीं जो ये 6 क्वेश्चन है वो आपको याद रखने हैं, बहुत अच्छा है। वैसे तो वो दर्शन तो खूब सारे हैं, लेकिन आप याद भी नहीं कर पाओगे इतने, लेकिन एग्जाम में बस इन 6 के बारे में ही पूछा जाता है। जैसे अगर आपको जैसे सारे बताऊं तो एक कबीर पंथ संप्रदाय भी है। इसमें वो कबीर ने उसके प्रवर्तक थे। और जैसे विष्णुई संप्रदाय है, उसके जम्बनाथ थे। उसी तरह द्वैत मत नाम से भी कुछ था, उसके हैं मध्व आचार्य। इसके अलावा जैसे जैन के हो गए महावीर, बौद्ध हो गए गौतम, इसी तरह के और मिला के सुधादेव नाम से विष्णु स्वामी भी है। बस वैसे लगभग मेरे हिसाब से 22 या 23 होने चाहिए टोटल। लेकिन एग्जाम में आपको बस 6 ही पूछे जाते हैं। अगला एक क्वेश्चन में 38, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के या फिर चांदी के सिक्के। एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनर को अच्छा लगेगा ना, तो वो अगर वो सिक्कों के बारे में कुछ पूछेगा तो वो आएगा सीधा ये क्वेश्चन। यहाँ पे निष्क का मतलब होता है स्वर्ण आभूषण से। भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। अगला क्वेश्चन नंबर 39, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग का मैंने आपको बताया है पतंजलि, बाबा रामदेव से आपको याद रख लेना है। और ये गीतम नहीं यार, ये टाइपिस्ट पता नहीं यार, पैसे लेके भी गंदा काम कर देता है। ये है आपका गौतम। और गौतम का क्या था? गौतम का था, गौतम जी करते थे न्याय बैठे बैठे। और जेमिनी क्या करता था? पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा। उत्तर मीमांसा कौन करता था? बादरायण। और कपिल कौन क्या करता था? कपिल किसका था प्रतिपादक? सांख्य का। इसके अलावा बात कर लें, वापस रिपीट कर लेते हैं। ओ, वैशेषिक का कौन था? उल्लूक कर्णद। बस इतने ही थे। हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, दर्शन पर। उपनिषद मैंने आपको बताया है 108 उपनिषद है। पुराणों के बारे में 18 पुराण हैं, 4 आपके वेद हैं। और उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित है। अब जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है, मतलब सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ऋग वेद के बारे में देखो, सबसे पहले इजी कौन सा लगता है आपको? तंत्र मंत्र, वशीकरण, काला जादू, ये चीजें आपको मिलेगी अथर्ववेद में, ठीक है। इसको मिला लो। संगीत का संबंध किससे है? सामवेद में चीजें दी गई है, तो संगीत को मिला लो सामवेद से। अब बचते हैं ये बजुर्ग, यार टाइपिस्ट भाई तरह से पैसे काटने पड़ेंगे। ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? स्रोत और प्रार्थना है। ऋग्वेद में क्या है? स्रोत और कर्मकांड। इसका आंसर तो नीचे रह गया, नीचे देखते हैं। अब देखते हैं इसको। आ, ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद को करेंगे तंत्र मंत्र से। सामवेद हो गया संगीत से। यानी सी में 1 और डी में 3, या देखो सी में 1 डी में 3, ऑप्शन ए में मिल रहा है। और हमने किसको मिलाया था? ऋग्वेद को मिलाया था। ऋग्वेद को कहाँ मिला लिया? हाँ, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पहले का हो जाएगा 4, ऋग्वेद का होगा स्रोत और प्रार्थनाएं। बी में हो जाएगा, यजुर्वेद में हो जाएगा अपने स्रोत और क्रमकांड। सामवेद में संगीत और अथर्ववेद से तंत्र और वशीकरण। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी इसके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, लगभग 125 क्वेश्चन इसमें हैं। तो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।